हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन से आपका कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो अगर हम हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति के बारे में बात करें, तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी, ये उचित समतावादी थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस काल में। तो ये किस युग में हुई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वैदिक युग। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? जल्दी बताइए, कहाँ किया करते थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है ये कन्नौज तथा प्रयाग में करते थे। अब कन्नौज तो ऑप्शंस में है नहीं है, तो प्रयाग दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो है वो बनवाई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, है ना। लेकिन पूरा किसने करवाया था इसका निर्माण? इल्तुतमिश ने। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई? तो सही आंसर हो जाएगा मेयो के समय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सन पूछ लेता है तो 1872, ये भी याद कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं। तो ये मुंबई में हुआ था। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1885 में, ये भी याद कर लीजिएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, एनजी रंगा ने किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इरवन के सुझाव से। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमे चलाने का निर्णय लिया था, इसलिए इनने पैरवी नहीं की थी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सहारा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा उत्तर भारत का विशालतम मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा तटीय मैदान और छठवां भारत के द्वीप समूह। समझ रहे हैं? ये 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और 500 लाइक तो तुम लोग वीडियो को कर ही नहीं रहे हो जब से मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना। और एक चीज़ और तुम लोगों ने मुझे बता दी कि भैया हम वीडियो लाइक तो कर ही नहीं रहे, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। बताया मैंने इससे पहले वाली 2 वीडियो में। 86% लोग ऐसे हैं भैया जो हमारे चैनल की वीडियो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा ना हो कि सर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हमारे सब्सक्राइब करने से। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूं। बस और कुछ नहीं होता है ना।
तो नंबर काउंट है, बढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा, और बाकी और कोई दिक्कत बात नहीं है। बाकी करने वाले करते हैं, पहली वीडियो देखने के साथ कई लोग कर लेते कि पहली वीडियो देखा, हाँ समझ में आया कि चैनल हमारे लिए यूज़फुल है, सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन आप लोग, क्या ही कह दूँ, कुछ कह नहीं सकते भैया, आगे बढ़ रहे हैं हम तो। भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या क्या स्थान है, क्षेत्रफल के स्थान हिसाब से? चौथा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो पहला तो आपका राजस्थान का है, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो आपका सही आंसर होगा सर अरबी भाषा से। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां पर 100 लोग लगे हैं, लेकिन वो काम 50 लोगों से भी हो सकता है, तो बस इसी को ही जो 50 एक्स्ट्रा लोग हैं वही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बजट एक लेख पत्र है, सरकार की राजकोषीय नीति का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बता चुका हूँ। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है ये किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का प्रावधान या अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो उसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह भाग 20 में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19A में, है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? आयकर का एकत्रीकरण, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है अगर आप ट्रांजिस्टर बनाओगे तो? सिलिकॉन की आवश्यकता होगी आपको, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइसो बार जो है वो वायुमंडल को इंडिकेट करता है, वायु दाब को, पहला, तो पहला ठीक है। आइसो हाइट समान ऊंचाइयों को, बिल्कुल ठीक है। आइसो हेलाइन, इस बर्फ दे रहे हैं, नहीं भैया, आइसो हेलाइन बल्फ नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। तो फिर आप बोलोगे सर हार्सो हेलाइन किससे होगा? ये लवणता वाले क्षेत्र को दर्शाता है, समान लवणता वाले क्षेत्र को, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका किडवन की प्रक्रिया होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन, पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? सोमनस्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैं आपसे पूछूंगा कि सर फिर इसमें संधि कौन सी होगी सूर्योदय में, तो जल्दी से बताइए। देखो, सूर्योदय में संधि कौन सी हो जाएगी? अव का नियम लग रहा है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? निर्मम, पहला ऑप्शन करेक्ट। छक्का पंजा एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना है। और लास्ट क्वेश्चन, जय द्रथवत किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।